हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओके, सो एक और नई पीएचडी एडमिशन की अपडेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो इस बार जो हमारी अपडेट है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से है। ये एक ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो भी एडमिशन होते हैं, जो पीएचडी एडमिशन है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो आइए चलिए पहले देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो तय 28 जून से स्टार्ट है फॉर्म भरना। लास्ट डेट आपकी जो पहले 10 सितंबर थी, अभी एक्सटेंड होकर 30 सितंबर तक की गई है। तो अभी आपके लिए 30 सितंबर तक की लास्ट डेट है। जिसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम इंस्ट्रक्शन आएगा 16 अक्टूबर को, देना ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा 30 अक्टूबर को एग्जाम होगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर तक आपके पास इसकी लास्ट डेट है। इसके लिए आप इसके साथ का इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग फिर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है। तो एलिजिबिलिटी जो बेसिक कैसे नॉर्मल होती है कि अगर आप बी कॉम और एम कॉम वाले में तो 3 ईयर बैचलर डिग्री और 2 ईयर एम कॉम में तो आपको 55% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप इसी क्राइटेरिया से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अगर 4 ईयर वाले, आप 4 ईयर बैचलर वाले हैं तो आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। एम फिल वाले हैं तो अभी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। दिया था स्टार्ट इसमें इसकी क्राइटेरिया में इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स में जो आप पेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एलिजिबल रखा है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। तो इसको लिए पर आप इसकी वेबसाइट पे एक बार जाकर एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। और नेट सेट वाले तो एलिजिबल हैं ही हैं सारे ही। और पेट वाले के लिए शायद ये था कि 75% आपका मार्क्स होना चाहिए पेट में, तो वो भी शायद अवेलेबल थे, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में क्या मांगा है। जैसे डॉक्यूमेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन हो गई, सारी मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, बी फॉर्म एम फॉर्म हो गया, आपका बैचलर हो गया, मास्टर्स हो गई, सभी की डिग्री हो गई, आपका रिजल्ट हो गया, देन 10th 12th हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गई, पासपोर्ट हो गया, माइग्रेशन है, अगर गैप है तो गैप हो गया, आपका एफिडेविट हो गया, एक एफिडेविट लगेगा, साथ में पासपोर्ट का एक फ़ोटो लगेगी। ये सब मेरे इसमें दीजिए कि मार्कशीट हो गया, डिग्री हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन, एम फिल, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एफिडेविट, ये सब ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद इसमें उन्होंने बताया है बाकी इसको उन्होंने आगे का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम अभी दिए तो कब डेट आएगी तब हो जाएगा रिजल्ट वगैरह, अभी तो कुछ नहीं ऐसा नहीं है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं फ़ीस की। तो फॉर्म की जो आपकी फ़ीस होगी, फॉर्म भरने की जो आपकी फ़ीस है वो आपकी 1000 रुपया नॉर्मल होने वाली है। और 800 रुपये अगर किसी रिजर्व या कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 800 रुपये से नॉर्मल 1000 रुपये, ये जो फॉर्म की फ़ीस है। यहाँ पे आपको ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसके लिए फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। बेसिक ऐसे नॉर्मली के लिए आपका 1000 रुपये एडिशनल फ़ीस हो। आप किसी क्राइटेरिया से हैं तो आपकी फ़ीस आपकी 800 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो उनके लिए सिलेबस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप उसके जो सिलेबस है वो बताया है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उनके लिए। आगे चलते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो इससे ये वो इंटरफेस आएगा जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस डिटेल को फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना जो पीजी एडमिशन है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के नई और पीजी एडमिशन और जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए फॉलो कर लीजिए हमारा चैनल पीएचडी पाठशाला। थैंक यू।